यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। सो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स, जो अपना चैप्टर चला था माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 5 दैट इट वाज नाम है 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है भैया? समिश्र संख्या। देखिए आप, लेट कि z इक्वल टू किस फॉर्म में आएगा भैया? a प्लस आयोटा बी। कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जहाँ आपके पास a b बिलोंग्स टू r होता है, दैट इज आयोटा, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर -1 का स्क्वायर रूट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। अपन बात करते कि कोई भी z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि z जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना। और पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है भैया? ध्रुवीय रूप। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ध्रुवीय रूप होता है। तो देखिए, कल एक बच्चे का वापस रिप्लाई आया था कि सर टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं इंपॉर्टेंट वापस समझा रहा हूँ। देखो कि पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। कि z इक्वल टू जो a प्लस आयोटा b है, इसका जो पोलर फॉर्म है वो होता है r, यानी कि इसका जो पोलर फॉर्म है, इसका जो ध्रुवीय रूप है वो बन जाता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो ब्रैकेट ऑफ r कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। a z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड इक्वल टू r कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। अब आप देखिए, इज इट क्लियर? तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इक्वल टू r ब्रैकेट ऑफ कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? आप समझिए मेरी बात को। इसका मतलब क्या है? मेरी बात को समझिए कि जहाँ a इक्वल क्या अज्यूम करते भैया? r कोस थीटा, और b इक्वल किसको अज्यूम करते भैया? r साइन थीटा। ओके, अब आप देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड। पहले आपको r और थीटा समझना। आप, मैं समझा रहा हूँ, वापस कल की बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चे की कंप्लेन थी इसलिए टॉपिक समझ में नहीं आया। तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 का अपन स्क्वायर करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है r स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट का स्क्वायर लेफ्ट में ऐड करना है, राइट का स्क्वायर राइट में। तो आपके पास r स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो r स्क्वायर इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया माय डियर। अब जो स्क्वायर उठाओगे तो यहाँ से क्या आएगा? रूट आएगा। तो देखिए बाप, यस, ये आपके पास आ गया r इक्वल टू दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट मापांक। और मापांक को किससे लिखते हैं? मोड r से या मोड z से भी लिखते हैं। सर क्लियर? यानी कि इसको कहते हैं मापांक या मॉडुलस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? मॉडुलस। अब सेकंड देखिए, जो थीटा होता है उसको कहते हैं कोणांक। क्या कहते हैं? कोणांक। तो समीकरण 2 में अगर फर्स्ट का डिवाइड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप, तो r साइन थीटा एंड डिवाइड बाई r कोस थीटा इक्वल टू b अपॉन ए। तो r से r कैंसिल, और साइन अपॉन कोस क्या हो गया माय डियर? tan थीटा इक्वल टू b अपॉन ए। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। ये जो है माय डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं कोणांक। इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्ग्यूमेंटल ऑफ z। आर्ग्यूमेंटल ऑफ z यानी इसको कोणांक कहते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोणांक है आर्ग्यूमेंटल ऑफ z, इसको क्या कहते हैं? कोणांक। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोणांक का डिसाइड होता है वो आप देखिए। अब कोणांक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसको थीटा लिखते हैं, अगर फोर्थ में आता है तो उसको माइनस का थीटा करके लिखते हैं। इधर देखिए पाई एंड माइनस का पाई इसमें आता, तो अगर सेकंड में आता तो उसको कोणांक को पाई माइनस थीटा लिखते हैं, और थर्ड में आता तो माइनस के पाई प्लस थीटा लिखते हैं। यानी कि जो कोणांक है वो थीटा है, इसमें माइनस का थीटा है, यहाँ पाई माइनस थीटा है, और यह माइनस के पाई प्लस थीटा है, इसको कोणांक। लेकिन जो कोणांक का डिसाइड है कि सर ये फर्स्ट में कैसे आएगा भाई? ये जो कोणांक है, ये जो कोणांक है कौन से चतुर्थांश में आएगा? ये जो कोणांक है कौन से चतुर्थांश में आएगा? ये जो कोणांक है
वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, इसका डिसाइड अपन कैसे करेंगे? ये डिसाइड होगा भैया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आधार पे। यही था जो बच्चे के समझ में नहीं आया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आधार पर। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आधार कैसे बोलोगे? देखिए आप, जैसे यहाँ देखिए आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चतुर्थांश कितने होते हैं? वही होते हैं जो कोणांक के अकॉर्डिंग होते हैं। अब देखिए कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड वाले में टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। और फोर्थ वाले में देखो भैया सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है भैया? पॉजिटिव। यानी कि भैया ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव, और टेन और कोट थीटा पॉजिटिव, सेक और कोसेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, ऑल फंक्शन पॉजिटिव, साइन कोस पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव और सेक और कोसेक। तो अब आपके पास देखना है कि आप जो ए इक्वल टू ए अपॉन आर कोस थीटा बनता है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में जब अपन डिवाइड भेजेंगे ओ तो यह आ जाएगा, और बी अपॉन आर साइन थीटा बनता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से आपको देखना है कि यार ये पॉजिटिव है दोनों, तो जाहिर सी बात है कि इसका डिवाइड करोगे तो टेन भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आपको पता है कि टेन थीटा भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट में आएगा। आपको लगता है कि साइन पॉजिटिव और कोस ओनली नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि साइन कोस करोगे तो डिवाइड में टेन थीटा आएगा, वो भी नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव इसका मतलब किस में आएगा? कोणांक सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में। देखिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना, आप समझिए। यस, क्वेश्चन देखिए अब इसके। देखिए पहले अपन डायरेक्टली पहले किसकी बात कर रहे हैं? कोणांक की अलग ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पोलर फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट आपको पहले सिखा रहा हूँ। मापांक तो हर कोई स्टूडेंट फाइंड कर लेगा, जस्ट नहीं हम टेलिंग यू द कोणांक यानी आर्ग्यूमेंटल कैसे फाइंड करते हैं। आर्ग्यूमेंटल ऑफ जेड, तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि ये एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ मैं कि लेट जेड इक्वल टू 1 प्लस के 20 आइटा। जेड इक्वल क्या लगे भैया? 1 प्लस 20 आइटा। अब जेड इक्वल टू 1 प्लस 20 आइटा लेंगे तो मुझसे बताइए कि ये ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में है कि नहीं है। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 20, और अपन पोलर फॉर्म कर रहे हैं या ध्रुवीय फॉर्म की अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो बताओ ए इक्वल क्या अज्यूम करते हो आप? ए की क्या है? आर कोस थीटा, एंड बी इक्वल क्या अज्यूम करते भैया? आर साइन थीटा। अब मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 इक्वल टू आर कोस थीटा आ गया, एंड बी की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 इक्वल क्या आ गया? आर साइन थीटा। अब मुझे बताइए पहली बात तो इसका मापांक देखो आप नोट, क्योंकि बिना मापांक के कोणांक फाइंड नहीं होगा। कि आर की वैल्यू फाइंड करोगे तो ही तो कोणांक फाइंड होगा। तो आर इक्वल होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 20, तो 20 का स्क्वायर, कंप्लीट का रूट हो गया। तो आर इक्वल टू हो गया 1 प्लस 400 और कंप्लीट का जो स्क्वायर रूट हो गया 401। बोलो यस या नो? इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? अब आप देखिए कि आपके पास ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। बताओ यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से देखना एक बार, तो बताओ 1 अपॉन आर डिवाइड में, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 401 इक्वल टू कोस थीटा, और यह आ गया 20 अपॉन 401 इक्वल टू साइन थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ कोस भी पॉजिटिव आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ साइन भी पॉजिटिव है कि नहीं है? इज इट क्लियर? अरे दोनों पॉजिटिव आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। तो मुझे बताओ यहाँ अगर आप दोनों को डिवाइड करके जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो टेन थीटा जो आएगा वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव।
इसका मतलब साइन कोस पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो गए? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ऑल क्या हो गए? पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ कि ऑल जो पॉजिटिव है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पॉजिटिव हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पॉजिटिव है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे भैया? बताइए आप, बताइए किस में आ रहे? ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग बताइए आप। यानी कि मुझे ये बताओ कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट हो गया और ये कोणांक के अकॉर्डिंग हो गया। कोणांक के अकॉर्डिंग थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और माइनस के पाई प्लस थीटा। बताओ ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में होते हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट में होते हैं कि नहीं होते हैं? और फर्स्ट में होते हैं, अगर फर्स्ट में होते हैं तो मुझे ये बताओ भैया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो कोणांक भी किस में आएगा? इस फर्स्ट में आएगा। तो ये लो, सो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल क्या आता बताओ? बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता? तो बी की वैल्यू कितनी है भैया? 20/1। तो ये लो भैया, थीटा इक्वल आ गया माई डी एस, थीटा इक्वल आ गया माई डी स्टूडेंट tan इनवर्स दैट इज 20/1. सो माई डी स्टूडेंट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड that is answers. So we know that tan theta equal to b upon a. So tan theta equal to b upon, that is what is value of b, that is 20 and a is 1. But 20/1 divided by क्या आएगा? 20 आएगा. तो now we have to find out the theta. So now theta equal to tan inverse 20/1. That is first. ये फर्स्ट में आ गया। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन में आपको और करवा दूँ, देखिए कोणांक, बिल्कुल समझना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लेट, इस बार ध्यान समझना, जेड इक्वल टू 1 माइनस आइटा। अब देखो उसको कंपेयर करते हैं, दैट इज ए प्लस आइटा बी। सो वेयर ए 1, सो वेयर बी -1। इज इट क्लियर? कंपेयर कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। सो राइट नाउ वी नो दैट इज आर। सो राइट नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 1 + 1, सो राइट नाउ इट इज रूट स्क्वायर रूट 2। सो भैया वैल्यू ऑफ आर दैट इज स्क्वायर रूट 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स? So we know that a equal to that is r cos theta, and we know that b equal क्या होता है my dear students? r sin theta. Okay, so now a upon r that is cos theta and b upon r that is sin theta. So a upon a की वैल्यू that is 1 upon r, r की वैल्यू कितनी है? √2 equal to cos theta, and b upon r so -1 upon √2 साइन थीटा। ओके, अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, बट वी नो दैट अगर वी हैव टू फाइंड आउट द टेन थीटा, दैट इज क्या आएगा? साइन अपॉन कोस। राइट नाउ इट इज क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? नेगेटिव। अरे इफ यू डिवाइडेड साइन अपॉन कोस, दैट इज नेगेटिव आ रहा कि नहीं आ रहा? यस और नो? यानी कि आपके पास क्या आ गया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? बी अपॉन ए। सो राइट नाउ -1/1 दैट इज -1 आ रहा कि नहीं आ रहा? यस और नो? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज कोस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव, बट टेन थीटा इज नेगेटिव। सो भैया प्लीज टेल मी देन आर बिलोंग्स टू इन, कौन से में आ रहे हैं? कोस पॉजिटिव है तो फोर्थ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑल साइन टेन कोस। किस में आ रहा भैया? ऑल साइन टेन एंड कोस। तो कोस फोर्थ में पॉजिटिव, इसका जो आर्ग्यूमेंटल है वो भी किस में आएगा? फोर्थ में। फोर्थ में क्या आता है? माइनस थीटा। क्या आता है? माइनस थीटा। अब आप देखिए भैया थीटा कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए आपके पास आ गया 1/√2 दैट इज कोस थीटा एंड 1/√2 ये किसका माय डियर? माइनस के इक्वल टू साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? -1। तो देखिए कॉस के फंक्शन में देन ये किसकी वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट? π/4। माइनस को छिपाइए, साइन की फंक्शन विद इज π/4 और माइनस को हाइड कीजिए, टेन की फंक्शन दैट इज π/4। तो दैट इज थीटा इक्वल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? π/4। थीटा इक्वल कितना आ गया? π/4। बट जो अपना आर्ग्यूमेंटल ऑफ है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भैया? फोर्थ में। तो नाउ इट कैन विटनेस क्या होता है? माइनस के थीटा। क्या लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस के थीटा लिखते हैं ये लोग। क्या लिखते हैं इसमें? माइनस थीटा। यस या नो? क्या लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस के थीटा। यस या नो? क्या लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस के थीटा। तो देन आपके पास तो थीटा जो आर्ग्यूमेंटल हो जाएगा माइनस के π/4, उसका माइनस अप्लाई करो उसके साथ में, ये लो दैट इज आंसर। फिर भी नहीं है तो मैं आपको वापस समझाऊंगा, यू ट्राई टू डू। ओके।